हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी के पेपर फर्स्ट जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इन विच कंडीशन रूट प्रेशर इज मैक्सिमम, कि किस कंडीशन में जो रूट प्रेशर होता है वो अधिक होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने आप लोग को बताया है कि जिस समय ट्रांसपीरेशन हमारा कम होता रहेगा उस समय क्या होगा कि रूट प्रेशर अधिक होगा। ठीक है, जैसे कि सुबह के टाइम देख लीजिए या फिर शाम के टाइम, रात के टाइम देख लीजिए, तो इस समय क्या होगा कि ट्रांसपीरेशन नहीं होता है प्लांट में, तो उस समय आप लोगों को रूट प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा। और रूट प्रेशर जो छोटे छोटे हर्बेसियस प्लांट होते हैं उन्हीं में ज़्यादा क्या होता है देखने को मिलता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या दिए गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रैनी सीजन्स वुडन डोर स्वेल अप। रैनी सीजन्स में जो वुडन डोर होते हैं वे फूल जाते हैं। ठीक है, जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं, तो क्यों फूल जाते हैं इसका आप लोग को रीजन बताना है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है खैरा डिजीज ऑफ राइस इज डेवलप्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल्स। ठीक है, तो जो राइस में खैरा डिजीज होता है ये किस मिनरल्स की कमी की वजह से होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रेप साइकिल्स इज अ पार्ट ऑफ विच रेस्पायरेशंस। जो क्रेप साइकिल्स होता है यह किस रेस्पायरेशंस का पार्ट होता है। तो क्रेप साइकिल्स को एक और नाम से जानते हैं टीसीए साइकिल्स के नाम से, और ये होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, और ये हमारा जो आप लोग को पता होगा रेस्पायरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन से एक होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन, तो ये एरोबिक रेस्पायरेशन का पार्ट होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया गया है कि विच पिगमेंट इज इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशंस बाय लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, तो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से पिगमेंट की आवश्यकता होती है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है व्हाट वुड नॉट बी लिमिटेड फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा मतलब क्या ऐसा फैक्टर्स है जो लिमिटेड नहीं है। ठीक है, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन है हमारा विच हार्मोन्स इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स। किस हार्मोन्स को हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहेंगे। तो आप लोगों को पता होगा प्लांट में आप लोगों ने 5 प्रकार के हार्मोन्स पढ़े होंगे। ठीक है, जिसमें कि हमारा ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है और इथाइलिन होता है। ठीक है, तो जो हमारे एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन्स होता है ये क्या करता है कि इसको प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये क्या करता है कि एक तरीके से ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स होता है। ठीक है, मतलब प्लांट के ग्रोथ को ये इनहिबिट करने का काम करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस क्या है सीड डेट जर्मिनेट ओनली व्हेन एक्सपोज टू सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड। तो ऐसे सीड जर्मिनेशन में हमारे जो कि हमारे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट में ही जर्मिनेट होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर्स इन विच आरएनए। जो टीआरएनए होता है उसका जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर्स होता है उसके बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे देख लीजिए सेक्शन बी के अंतर्गत हमारा जिसमें कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इस पे क्या करना है शॉर्ट नोट लिखना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो वाटर पोटेंशियल होता है ये क्या होता है। तो हमने आप लोगों को वाटर पोटेंशियल के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। ठीक है, कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तो इसके बारे में जाकर के आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है रेगुलेशंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के रेगुलेशंस के बारे में बताना है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा इसका जो पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का, उसके बाद जो तीसरा स्टेप्स होता है, उसके बाद जो लास्ट का स्टेप आप लोग को 10वां स्टेप देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि हम ग्लाइकोलाइसिस को क्या करते हैं इन स्टेपों पे जो कि हमारे रिवर्सिबल जो नहीं होते हैं, जहाँ जहाँ पे इरिवर्सिबल जहाँ पे स्टेप्स आप लोग को देखने को मिलते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेगुलेशन ऑफ टीसीए साइकिल, कि टीसीए साइकिल या फिर इसको हम क्रेप साइकिल्स भी कहते हैं, तो इसको हम कहाँ कहाँ पे कैसे रेगुलेट कर सकते हैं उसके बारे में आप लोग को डिस्क्राइब करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशंस का जो बायोलॉजिकल रोल इसमें क्या क्या होगा उसके बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। एंड नेक्स्ट हमारा है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड। लिपिड के क्लासिफिकेशंस को डिस्क्राइब करना है, जिसमें सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड सभी लिपिड के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ड्रा लेबल्ड डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर आप जब देखते हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट की आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलती है उसका डायग्राम बनाना है, उसका नेमिंग करना है और उसके बारे में क्या करना है डिस्क्राइब करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताया गया है गिव द साइलेंट फीचर्स ऑफ
क्रेंज एनाटोमी, क्रेंज एनाटोमी के आप लोगों को फीचर्स के बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा व्हाट इज ब्लोटिंग, ब्लोटिंग टेक्निक क्या होता है, जिसमें कि आप लोगों को साउदर्न ब्लोटिंग, नॉर्दर्न ब्लोटिंग, ये सभी पढ़ना है। तो इसमें ब्लोटिंग टेक्निक के बारे में आप लोग को बताना है। एंड सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल्स के साथ क्या करना है, इसकी आंसर को आप लोगों को देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे गिव एन एग्जाम्पल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ को एंजाइम्स, को एंजाइम्स के एग्जाम्पल्स और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोगों को बताना है। अब देखिए सेक्शन सी के अंतर्गत, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है। एक्सप्लेन व्हाई ट्रांसपीरेशन इन हायर प्लांट इज कंसीडर्ड अ नेसेसरी इविल्स, ठीक है, मतलब कि जो ऊंचे पौधे में ट्रांसपीरेशन होता है उसको एक बुराई की तरह माना गया है। तो उसको क्यों माना गया है, इसके बारे में आप लोग को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट एन एसे ऑन मिनरल्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो जो मिनरल्स न्यूट्रिशन होता है प्लांट में उसके बारे में बताना है। तो आप लोगों को मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसको कि हमने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ट्रिक से याद करना भी बताया, आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डिस्क्राइब द पेंटोज फास्फेट पाथवे। देखिए इसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा आप लोग देखेंगे तो इसमें ग्लूकोज जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसके बारे में, फिर क्रेब्स साइकिल्स के बारे में दिया गया है, पेंटोज फास्फेट पाथवे के बारे में दिया गया है। तो इसके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक स्टेप में ही चलता रहता है, ठीक है, कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस चला, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या हुआ कि क्रेब्स साइकिल्स हमारा चलता है। उसके बाद क्या होता है कि क्रेब्स साइकिल्स में जो हमारा NADH और FADH बनता है उसको क्या करते हैं कि पेंटोज फास्फेट पाथवे में ले जाते हैं, ठीक है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमारा क्रेब्स साइकिल चल रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन होता है उस पर हम पेंटोज फास्फेट पाथवे उस पर चलता है, ठीक है। तो उस पर क्या किया जाता है कि इसको ले जाया जाता है। तो इसके बारे में पूरा इसका जो पाथवे होता है उसको डिस्क्राइब करना बहुत ही सिंपल सा है, इसको देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट हमारा दिया गया है वेयर डज क्रेब्स साइकिल्स टेक प्लेस, कि हमारे टेक्स साइकिल्स कहाँ होता है, क्रेब्स साइकिल्स कहाँ होता है। तो क्रेब्स साइकिल्स कहाँ होता है, हमने आप लोग को बताया कि क्रेब्स साइकिल्स कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे क्रेब्स साइकिल्स आप लोग को देखने को मिलेगा और इसके पूरे प्रोसेस को डिटेल में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा।